हेलो एवरीवन। मैं राजेश झा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पाठशाला की मैथमेटिक्स क्लास में। कहते हैं कि सब संभव होता है अगर इच्छा निश्चय में ढलती है। बच्चों, आपके मन में इच्छा होगी कि मैं आईआईटी में जाऊं, मैं ये ब्रांच लूं इंजीनियरिंग का। तो वो एक इच्छा है। अगर आपके मन में वो इच्छा एक दृढ़ निश्चय में बदल जाएगी तो डेफिनेटली आप उसको कंकर कर पाएंगे, आप उसे पा लेंगे। तो कहते हैं कि सब संभव होता है अगर इच्छा निश्चय में ढलती है। फूल अगर चाहे तो कांटों से राह निकलती है। फूल अगर चाहे तो कांटों से राह निकलती है। आप अगर चाहें, आप उसके पीछे एक दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ें तो कुछ भी असंभव नहीं है और आप निश्चित एक विजेता के रूप में बाहर निकलेंगे। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करें। हम लोगों ने सेट थ्योरी में अभी तक वेरियस काइंड ऑफ सेट्स के बारे में जो पढ़ा, उसमें लास्ट पॉइंट हमारा था फाइनाइट सेट। तो उससे आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं हम आज वो समझेंगे। ओके, इनफाइनाइट सेट नाम से ही स्पष्ट है कि अ सेट which has infinitely many elements। मतलब कि अगर किसी एक सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो तो हम उस सेट को इनफाइनाइट सेट कहेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि इफ ईच एंड एवरी member of a set cannot be listed in roster form, roster form, then the set is known as infinite set। तो मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं। एक सेट जिसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हों, यानी हम उसके सारे एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकें, हम ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अगर एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयत्न करें तो एग्जाम्पल रेशियो a equals to x such that x is an integer। तो ऑफ कोर्स अगर आप सारे इंटीजर्स को लिस्ट करना चाहें या सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा या सबसे लीस्ट इंटीजर कौन सा होगा, ये बात बता पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी एक इंटीजर मुझे बताएंगे तो उसमें जस्ट वन ऐड करके हमें उसका नेक्स्ट यानी सक्सीडिंग जो इंटीजर होगा वो मिल जाएगा। या अगर आप बहुत लीस्ट इंटीजर मुझे कोई एक बताएंगे तो उसमें वन और माइनस करने से हमें उससे भी छोटा यानी जस्ट प्रीसीडिंग जो उसका इंटीजर होगा वो मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि इस सेट के सारे मेंबर्स को लिख पाना पॉसिबल, रोस्टर फॉर्म में लिख पाना पॉसिबल नहीं होगा और ये एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, सबसेट। लेट A and B be two sets such that each and every element
of set B. Be present in set A, then set B is known as subset of set A. देखो, हमने बात की सबसेट की, तो दो ऐसे सेट की परिकल्पना, इमेजिनेशन हम लोग करते हैं। पहला सेट सेट ए और दूसरा सेट सेट बी। अब सेट ए और सेट बी में एक इस तरीके का रिलेशन है कि सेट बी के सारे मेंबर, जितने भी मेंबर हैं, वो सब सेट ए में प्रेजेंट हैं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि सेट बी में 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और ये चारों के चारों अगर सेट ए में प्रेजेंट हो सकता है कि सेट ए में इसके अलावे और भी दूसरे एलिमेंट्स हो। तो इस तरह जो सेट बी और सेट ए का रिलेशन है वो ये है कि सेट बी सेट ए का सबसेट होगा। और इस बात को हम कैसे डिनोट करेंगे? एंड it can be denoted as B is subset of A। इस तरीके से हम इस बात को डिनोट कर सकते हैं। तो चलो इसको, इस एग्जाम्पल को भी हम लोग यहां पे लिख लें। एग्जाम्पल, लेट A equals to 1 2 3 4 5 and B equals to 1 2 3 4। अब मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूं, अगर तुम्हें ये तय करना है कि ए बी का सबसेट है कि बी ए का सबसेट है, दोनों में से कौन सी बात सही है, तो क्या चेक करोगे? सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले यही देखोगे कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अब वो है या नहीं? तो तुम्हें दिखता है कि सेट ए में 1 2 3 4 5 है। चलो 1 2 3 4 ये सब तो है बी में, लेकिन 5 बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा कन्वर्सली समझते हैं। देखो, क्या बी ए का सबसेट हो सकता है? बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। क्या वो सब के सब ए में प्रेजेंट हैं? ऑफ कोर्स हैं। तो क्या बी ए का सबसेट है? जवाब होगा हाँ, बिल्कुल है। तो बी इज सबसेट ऑफ ए एज each and every member of set B is present in set A. That's why. So आई होप कि सबसेट के बारे में ये सारी बातें जितनी मैंने आपको बताई हैं वो सब अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और आगे सबसेट के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुपरसेट क्या होता है, सुपरसेट के बारे में। ओके, तो सुपरसेट को समझने के लिए हम इस तरीके से समझेंगे कि सुपरसेट क्या होता है। लेट B be the subset of set A, then A is called superset of B। अगर B A का सबसेट है तो A B का सुपरसेट होगा। अब इससे तो ये बात निकल कर सामने आती है कि अगर कोई एक सेट A सेट B का सुपरसेट है तो सेट A में सेट B के सारे एलिमेंट होने चाहिए। क्या उससे ज्यादा भी कोई एलिमेंट उसमें हो सकता है?
ऑफ कोर्स हो सकता है, उससे कोई इश्यू नहीं है। जैसे अगर मान लो कि एक सेट ए है और उसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी है उसमें 1 2 3 4 है, तो क्या ए बी का सुपर सेट होगा? हाँ होगा, क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हैं, तो वो उसका एक सुपर सेट, ए उसका बी का एक सुपर सेट होगा। इस बात को हम कैसे डिनोट करेंगे? इट इज denoted as A is superset of B। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सबसेट सुपरसेट के बारे में। इंपॉर्टेंट बातों को यहां लिस्ट कर लेते हैं। देखो, नल सेट जो होता है ना, 5 सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। भूलना मत, ये बात याद रखने वाली बात है कि कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट नल सेट होता ही है। ये तो पहली बात थी, पॉइंट नंबर 1। और एक दूसरी जरूरी बात कि हर सेट खुद अपना सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब जैसे अगर मुझे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया, लेट a equals to 1 2 3, then list all subsets of set A। तो हमारा जवाब होगा सबसेट ऑफ सेट A R। देखो, सबसे पहले हमें लेना है नल सेट। पहला हम नल सेट ले लेंगे, क्योंकि नल सेट जो है वो सब सारे सेट का सबसेट होता है। दूसरा हमें लेना है सिर्फ एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को पिक करेंगे। देखो 3 एलिमेंट है ना, तो सिर्फ एक को पिक करेंगे 1, और सबको कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से। फिर क्या करोगे, क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो। फिर क्या ले सकते हो, 3 ले सकते हो। सिंगल सिंगल एलिमेंट के तो ये 3 बनेंगे। फिर उसके बाद डबल डबल पिक करना है, तो 2 एलिमेंट, तो 1 2 लोगे। फिर 1 3 भी ले सकते हो। फिर 2 3 ले सकते हो। और कोई कॉम्बिनेशन है क्या? दो दो एलिमेंट का कोई और कॉम्बिनेशन होगा? देखो, अगर आपका जवाब है कि 3 1 लेंगे या 3 2 लेंगे, तो ये बात सही नहीं है। इसलिए क्योंकि जब आपने 1 3 एक सेट बना लिया है, कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो अब 3 1 भी वही बात होती है। क्योंकि अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो ना एलिमेंट्स का, तो उससे सेट नया नहीं बनता, सेट वही होता है, लिखने का तरीका बदल जाता है। तो अब इसके बाद हमारे पास बचता क्या है? तो एक और बचा रह गया हमारे पास, और वो है 1 2 3। क्योंकि मैंने पहले ही आपको यहां पर बता दिया है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इस तरीके से आप किसी एक सेट के सभी सबसेट्स के बारे में लिख सकते हैं, राइट? ओके। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट मैटर है कि इफ अ सेट हैज n elements, then total number of subsets of that set equals to 2 raised to power n। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है बेटा, और ये क्यों होता है इस बात को मैं आपको जरूर समझाऊंगा, लेकिन इस वक्त ये बात बता पाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने अभी हमारे साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है। एक बार अगर आपको कॉम्बिनेशन के बारे में समझ में आ जाता है कि कॉम्बिनेशन क्या है, एनसीआर कैसे लगाया जाता है, जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा,
तो आप बड़े आसानी से इस बात को समझ में आपको आ जाएगी ये बात कि क्यों अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, जैसे देखो हमारे इस सेट में 3 एलिमेंट है, तो उसके टोटल सबसेट 2 रेज़ टू पावर n यानी कि 2 का पावर 3 इस केस में, और 2 का पावर 3 8 होता है, तो टोटल 8 सबसेट उसके होंगे। इस वक्त इसे याद ही रखना होगा। मैं आने वाले समय में इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाऊंगा एंड यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों 2 रेज़ टू पावर n होता है, दैट आई विल टेल यू। यहां गौर करो कि लिखा हुआ है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा वो 2 रेज़ टू पावर n होगा। गौर करो, अगर सेट ए में यहां पर देखें तो 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। अब अगर उसके टोटल सबसेट फाइंड करने जाएंगे तो ऑफ कोर्स उसको 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 8 के इक्वल होना चाहिए। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें क्लियरली दिखता है कि जब हमने मैनुअली 1 बाय 1 सारे सबसेट सेट ए के बनाए, जबकि सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे, तो उस वक्त भी हमें टोटल 8 सबसेट ही मिला, और अगर हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो भी हमें क्लियर दिखता है कि टोटल 8 सबसेट होंगे। हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड होंगे और आगे चलकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास को अब समाप्त करने का टाइम आ गया है, आप लोगों से विदा लेने का। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाली क्लास में हम लोग क्या सब और सीखने वाले हैं। हम यूनिवर्सल सेट के बारे में सीखेंगे और वेरियस सेट के ऑपरेशंस जो होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। यूनिवर्सल सेट एक हमारा यहाँ पर बाकी रह गया है, जो टाइप्स ऑफ सेट में है, और उसके बाद फिर हम सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में, पावर सेट के बारे में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास को अब हमें यहाँ पर समाप्त करना चाहिए। सो बाय एवरीवन, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।